चलिए आज हम आप लोगों को एक क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है। इसमें आप देखिए आपके आईटीआई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ठीक है, जिससे आप कर लेंगे। करने के बाद आपको क्या होगा, अच्छा खासा नंबर गेन करेंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं। एक, ठीक है, एक 12 वोल्ट की बैटरी से दो रेजिस्टेंस 6 ओम और 3 ओम समांतर में जोड़ा गया है, ठीक है, समांतर में जोड़ा गया है। अब इसका क्या निकालना है, पहला हमें क्या करना है, कुल प्रतिरोध निकालना है। कुल क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है इसका, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, कुल धारा निकालनी है। क्या निकालना है, कुल धारा निकालना है। तीसरा क्या है इसका, प्रत्येक शाखा में धारा निकालना है, ठीक है। क्या करना है, प्रत्येक शाखा में धारा, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं क्या क्या होता है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है, पहला का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/r बराबर हम क्या करते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है, ठीक है। ये सारे होते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, बोलिए मत, वो देखिए सही आ रहा है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। अब इसके बाद 1/r है हमारा कितना है, 1/, क्या हो गया 6 हो गया, 1/, क्या हो गया 3 हो गया। अब इसको करेंगे 1/r बराबर हमारा क्या हो गया, हम तिरिया गुणा कर देते हैं या एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ही ले लेते हैं। कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 1 गुणे क्या हो गया, 1 प्लस 3 गुणे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 3 दूना के 6 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे कितना, 1 प्लस 2 बटे क्या हो गया 6 हो गया, 1/r बराबर। तो 1/r बराबर हमारा कितना हो गया, 2 1 3 बटे 6 हो गया, ठीक है। अब r का मान हमें निकालना है, ठीक है। अब r का मान हमें निकालना है, तो r का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे r बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटे, नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, r बराबर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6/3। तो r का मान हमारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब कुल प्रतिरोध हमें निकालना है, ठीक है। कुल प्रतिरोध का मान हमारा कितना आ गया, r बराबर 2 ओम आ गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब कुल धारा, धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर I बराबर हमारा क्या होता है, V/R। वोल्टेज हमारा कितना दिया हुआ, वोल्टेज 12 है। प्रतिरोध हमारा कितना है, 2 है। तो I बराबर हमारा कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। 6 एम्पियर हमारा क्या आ गई, धारा आ गई, कुल धारा। अब प्रत्येक शाखा में धारा हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, प्रत्येक शाखा में धारा कैसे ज्ञात करते हैं, पता है रोशन, कुछ पता है, उसको म्यूट कर दो, ठीक है। अब प्रत्येक धारा में हमें क्या करना है, इसका वोल्टेज निकालना है। अब ये बताओ हमें आप लोग कि जब धारा होती है पैरेलल में हमारी क्या होती है, वोल्टेज समान होता है कि करंट समान होता है, पैरेलल में वोल्टेज समान होता है कि करंट समान होता है, वोल्टेज समान होता है, क्यों भूल जाते हैं। तो वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट ही है, ये ऐसे ही रहेगा। अब हमें 6 ओम में निकालना है, तो 6 ओम में निकालना है तो हम क्या करेंगे, I बराबर हमारा क्या हो गया, 12 बटे क्या हो गया 6 हो गया, तीन होगा। अब इसमें निकाल लेंगे तो ये I1 है, I1 मान लेते हैं। तो 6 दूना 12, 2 एम्पियर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, I2 का निकालना। I2 हमारा कितना है, 3 ओम है, ठीक है। I2 हमारा 3 ओम है, और इसमें भी वोल्टेज क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो समान ही रहे, तो 12 और 3, तो इसको करेंगे कितना आ गया, 4। ये प्रत्येक धारा में, प्रत्येक में, इसमें भी इतने, इसमें कितना वोल्टेज खत्म होगा, 2 एम्पियर, इसमें कितना खत्म होगा, 4 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक धारा में, प्रत्येक सर्किट में जो भी है आपने निकाल लिया, कुल प्रतिरोध, कुल धारा, प्रत्येक शाखा में धारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस हमने लेना है, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस हम लेकर के अब इसको करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या निकालना है, हो गया। देखिए आप लोग कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, इतने सारे फॉर्म आ रहे हैं आईटीआई पे, ग्रुप डी भी इस बार आईटीआई पे है। अगर आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आपका ग्रुप डी से डालने के बाद आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 रेजिस्टेंस। थोड़ा सा मैं सही से नहीं लिख पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं माइक लगाया हूँ तो इसका वायर छोटा है, ठीक है। इसका वायर छोटा है तो ये नहीं हो पाएगा, मोबाइल गिर जाएगा, इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। क्या है, 3 रेजिस्टेंस हमारे पास है, ठीक है। सही से लिखिए ना, लिखिए लिखिए का ऐसे, मतलब सीधे सीधे हो जाएगा ना बस।
ऐसे पकड़ो थोड़ा सा, नहीं हो पाएगा। टाइट हो जाएगा, करिए करिए देखिए क्या हो रहा है। अरे गिर जाएगा। अरे सर जी हुई है, टाइट हुई है ना, तार अभी बहुत बड़ा है। ठीक है चलो लिख लेते हैं, देख लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस, हाँ 3 रेजिस्टेंस हमारा है। सही से अपने आप मतलब अपना कॉन्फिडेंस मतलब करिए, ये कुछ नहीं होगा। ठीक है 3 रेजिस्टेंस हमारा है। 3 रेजिस्टेंस हमारा कौन कौन सा है? 4 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 6 ओम, उसके बाद क्या है 12 ओम का है। ठीक है 12 ओम को 24 वोल्ट सप्लाई, 12 ओम को 24 वोल्ट की सप्लाई के साथ क्या हुआ, जोड़ा जा रहा है। ठीक है 24 वोल्ट सप्लाई के से पैरेलल में जोड़ा गया है। अब इसको क्या करना है, समांतर में, समांतर में जोड़ा गया है। ठीक है समांतर में जोड़ा गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, समांतर में क्या करना है कि जोड़ दिया गया है, जोड़ा गया है। अब निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट निकालिए। टोटल कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, उसके बाद क्या करना है, कुल प्रतिरोध के बाद हमें क्या करना है, कुल करंट, कुल धारा, ये चीज़ें दोनों निकालनी है। निकालिए इसको, निकालिए आप लोग, निकाल कर बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, देखिए कुल रेजिस्टेंस पूछ रहा है इसमें। ठीक है कुल प्रतिरोध हमें बताना है। ठीक है तो ये पहले हम कर लेते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट कर देंगे जितना भी हमारा रहेगा। ठीक है अब इसमें हम कर लेते हैं 1/R बराबर कितना है, 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब सारे का एलसीएम हम जब लेंगे तो सारे का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है 12 हो गया। तो जब इसको करेंगे तो कितना, 4 3 जा 12 तो 3 × 1 हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12 तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 12 में 12 करेंगे तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है ये हो गया। अब इसको करेंगे 1/R बराबर 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस क्या हो गया 1 1 जा 1, फिर उसके बाद क्या हो गया 12। तो 1/R बराबर कितना हो गया, 3 2 5 1 6/12 ये हो गया। अब कुल प्रतिरोध R बराबर हमें निकालना है, तो R बराबर हमारा कितना हो गया, उल्टा हो जाता है जस्ट, कितना हो जाएगा 12/6। यहाँ पे है ना 6/12, तो 12/6, तो R बराबर हमारा कितना आ गया 2। पूरा का मान हमारा कितना आ गया 2। अब धारा निकालना है हमें, फार्मूला हमें पता है कि I बराबर हमारा क्या होता है, V/R होता है, यही होता है फार्मूला। तो हमें ये कुल धारा I को हम क्या करते हैं, करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। तो I बराबर हम लिख देंगे, अब V का मान कितना हमारा, टोटल V का मान 24 था, 24/R का टोटल रेजिस्टेंस का मान हमारा कितना आया था, 2 आया था। ठीक है अब इसको कर लेंगे तो कितना हो गया 12 एम्पीयर हमारी क्या होगी। ठीक है ये हो गया हमारा 12 एम्पीयर। ठीक है क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं, 12 एम्पीयर हमारा एक करंट हो गया। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, प्रत्येक शाखा में जब निकालना रहेगा तो हम प्रत्येक में भी कर सकते हैं। अभी कितना था, हमको प्रत्येक शाखा में निकालना है तो 6 और 24 से करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, फिर इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इससे करेंगे तो 2 आम होगा। प्रत्येक शाखा में आपको करंट का मान निकालना है। जैसे इस बल्ब में कितनी हमारी धारा लग रही है, 4 ओम का है, फिर यहाँ वोल्टेज तो I बराबर V/R ही होता है। प्रत्येक शाखा में हमें करंट निकालना है तो 24/4 हो जाएगा, वोल्टेज 24 है, R का मान कितना है 4 है। आ रहा है कि बता दो इसको, जिसको प्रत्येक शाखा में करना है आपको तो क्या करेंगे, अब 24 है टोटल वोल्टेज, कितना है 4 है, तो इसको कर देंगे 6 आ गया। ठीक है फिर यहाँ पे 24 है, इसको 6 से कर देंगे कितना आ गया 4 आ गया। हाँ एम्पियर में सब आएगा ना करंट का मान। रोक दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, एक 20 वोल्ट सप्लाई से एक 20 वोल्ट क्या है, एक 20 वोल्ट सप्लाई से 5 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं, समांतर में, समांतर में जुड़े। जब समांतर में जुड़े हैं तो निकालना है, देखिए इसमें क्या क्या निकालना है, पहला कुल प्रतिरोध, दूसरा हमारा क्या है कुल धारा,
ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक शाखा की धारा, ठीक है, प्रत्येक शाखा की धारा। चलिए चलिए निकालिए फटाफट, प्रत्येक शाखा की धारा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको निकालना है, निकालिए, निकाल के बताइए। नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए क्या है, एक 20 वोल्ट सप्लाई पहले ये दे दिया है, तो आप लोग घबरा गए होंगे कि पहले में ये दे दिया, इससे हमें मतलब नहीं है। ये V बराबर हमारा मान लीजिए इसको क्या है 20 वोल्ट की है, और हमारा प्रतिरोध क्या है R1 मान लीजिए हमारा क्या है 5 ओम है, ठीक है। R2 हमारा क्या है, R2 हमारा मान लीजिए कितना है 10 ओम है, बस यही दो है ना, ठीक। अब चलिए इसमें हम कर लेते हैं पहले 1/R बराबर पैरेलल का फार्मूला, समांतर का फार्मूला हमारा यही होता है, ठीक है। तब इसमें हम रख देंगे 1/5 प्लस 1 कितना हो गया 10। अब 1/R बराबर ये हो गया, टोटल हम इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लिया 10, तो 5 गुना के 10 तो 2 हो गया, प्लस 10 से कम 10 तो 1 हो गया। कितना समझ में आ रहा है ना। तब इसको 1/R बराबर हम क्या करेंगे 3/10, ठीक है। जब इसको हम क्या करेंगे भाग कर देंगे तो R बराबर जब हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 10/, ये हमारा R का मान हो गया। अगर इसमें रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर और इसको काटना है तो R का मान हमारा क्या है 3.33 ओम हो जाएगा। 3 3 9 3 3 9 यही आएगा, ठीक है। R को ओम से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है हमारा ये हो गया, कुल प्रतिरोध हमारा आ गया। कुल प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 3.33, या क्या करेंगे 10/3, ठीक। अब इसके बाद कुल धारा, धारा का मान हमारा कैसे निकलता है, धारा हमारा क्या होता है I बराबर V/R, यही ना होता है। अब V वोल्टेज हमारा कितना है 20 दिया है, और R का मान अब बताओ इसको रखूं कि इसको रखूं। चलो मैं इसको रख लेता हूँ 10/3, क्योंकि काटने में आसानी है, ठीक है। तभी हो जाएगा 20। अब इधर नीचे है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे 3 हो गया, बटे कितना हो गया 10 हो गया। अब इस 0 से 0 को काट देते हैं, कितना हो जाएगा 3 गुना के 6 एम्पीयर हो जाएगा। एक का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अनिल समझ में आया, ठीक है। ये हो गया, ये इसका हो गया कुल धारा का मान। अब प्रत्येक शाखा में निकालना है, प्रत्येक शाखा में अभी 5 है। अब यहाँ से R का मान कितना निकला है हमारा, ठीक है, सॉरी R का मान नहीं, अब ये है इसमें रख दो, ठीक है। अब R का मान हमारा कितना है, I बराबर V/R होगा। R का मान हमारा कितना है 5 है, वोल्टेज हमारा कितना है 20 है, तो I बराबर हमारा कितना आ गया 4 एम्पीयर, ठीक। फिर ऐसे इसमें कर लेंगे, I बराबर V का मान कितना है 20 है, R का मान हमारा कितना है 10 है, तो I बराबर क्या हो गया 2। प्रत्येक शाखा में निकल गया, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया, आप इसको सॉल्व कर लिए, सारी चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। हाँ चलिए ऐसे भी तो काट सकते हैं इसको। हाँ, ऐसे 20 60 हो गया गुणा करके, 10 को ऐसे काट देंगे। हाँ जैसे मन करे आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सारी वीडियो आपके काम लायक ही है, ठीक है। थोड़ा सा खुश होकर पढ़ाता हूँ, नर्वस होकर पढ़ाता हूँ, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपको समझ में आता है तो वो मायने रखता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से आपके लिए मिलेंगे कुछ न कुछ लेकर के लिए, ठीक, बस।